मेरा नाम संदीप कुमार गर्ग, अध्यक्ष नवयुग मार्केट व्यापार मंडल। और जो नगर निगम ने यहाँ पार्किंग का प्रस्ताव रखा है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान ये रखा जाना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो है वो लोगों की आस्थाओं का केंद्र है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, बल्कि मेरा मानना है और सुंदर बन जाना चाहिए। लेकिन आधुनिकीकरण का सभी लोगों को स्वागत भी करना चाहिए। अगर इसके नीचे पार्किंग बनती है और पार्क में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। उसका रीज़न ये है कि जो पुराना शहर है, इस पार्क के चारों तरफ 19 मोहल्ले, बड़े मोहल्ले बसते हैं, उनमें पार्किंग की कोई जगह नहीं है। तो उनके लोग पार्किंग आज भी नवयुग मार्केट में ही पार्क के चारों तरफ लगाते हैं और 15-15 दिन, एक महीना, 7-7 दिन उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। और जो यहाँ के व्यापारी हैं और उन व्यापारियों के ग्राहक हैं, ऑफिस हैं, ऑफिस में आने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। तो मेरा यही मानना है कि बिना पार्क में छेड़छाड़ करे पार्क को और सौंदर्यीकरण अच्छा किया जाए और नीचे पार्किंग बनानी चाहिए। इसका हम सब व्यापारी स्वागत करते हैं। अच्छा संजय जी, मात्र 235 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है। 235 गाड़ियों से कैसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है? क्योंकि अभी भी हम अगर पार्क के चारों तरफ देखें तो लगभग कई हज़ार गाड़ियां पार्क के चारों तरफ इस समय खड़ी हैं। वो कैसे भरपाई हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हजारों गाड़ियां नहीं है यहाँ पे, मात्र पूरी नवयुग मार्केट में हर वक्त अगर आप देखेंगे तो 200-300 गाड़ी ही खड़ी होती है। अगर 200-300 गाड़ी पार्किंग में आ जाएंगी और 100-150 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ बाहर रहेंगी तो व्यवस्था सही रहेगी। अब हमारे पास जितने संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों में हमें चीज़ें यूज़ करनी है। अब इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पक्ष राजनीति करे तो ये गलत है। ये एक स्वागत योग्य कदम है, बेशर्ते नगर निगम इसे बनाते वक्त पार्क का सौंदर्यीकरण, पार्क में के मौजूदा स्वरूप में छेड़छाड़ ना हो, इसका ध्यान रखें। संदीप जी, इसके बराबर में और भी जगह खाली पड़ी है, तो इसी पार्क को क्यों छेड़ा जाए? ऐसी कोई भी जगह पुराने शहर के अंदर नहीं है कि जिसमें हम पार्किंग बना सकें। और जहाँ भी नगर निगम को मौका मिलता है, जैसे रमते राम रोड पे नगर निगम ने पार्किंग बनाई है, लेकिन रमते राम रोड एक दूसरा कोना हो जाता है। और कोई भी जगह ऐसी नहीं है पुराने शहर में खुली। हमने लोगों से बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि ये बसंत उर्वशी पिक्चर हॉल बंद हुआ है, निगम चाहे तो उसको खरीदे, वहाँ पर 3 की जगह 10 मंजिला पार्किंग बनाए। आपकी बात सही है। अगर ऐसा नगर निगम करता है तो इसका भी स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नवयुग मार्केट में, जहाँ पर अंबेडकर, जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, उसके सामने का बिल्कुल ये दृश्य है। कहना है कि यहाँ पर आए दिन जो जाम लगा रहता है। 235 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, जबकि मैं जिस तरफ चल रहा हूँ, स्वराज जो यहाँ के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बयान लिया है। उनका कहना है कि कुल मिलाकर 300-350 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गाड़ियों की जो लाइन है वो पार्क के एक तरफ है। और जब मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा नवयुग मार्केट के अंदर कितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, पार्किंग खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी छोटा सा भी जाम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं इस समय नवयुग मार्केट से मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर जो पार्क है उसके चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा कितनी गाड़ियां यहाँ पर सड़क पर खड़ी हैं और कहाँ कहाँ पर रास्ता जो है बाधित करने की जो बार बार खबरें आती हैं कि जो रास्ता है वो जाम हो जाता है। आप देखिएगा, ये बिल्कुल दूसरी तरफ हम पहुँच गए हैं। 235 गाड़ियों की पार्किंग नगर निगम बना रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्क के चारों तरफ कई हज़ार गाड़ियाँ खड़ी हैं। इस पार्क के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ होने के बाद भी क्या यह समस्या सुधर पाएगी? पार्किंग की जो समस्या है, जिसको लेकर पिछले 15-20 दिन से बहुजन समाज, निकालो रिक्शे से आगे,
जिसको लेकर बहुजन समाज लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहा है मीडिया के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन दे रहे हैं बहुजन समाज के लोग। लेकिन उसके बावजूद नगर आयुक्त का उन्हें ये बयान आता है कि नहीं, पार्क के अंदर पार्किंग तो अवश्य बनेगी। आज भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के हमारे युवा साथियों ने घेराव किया, नगर निगम के अंदर घुस गए वो और अंदर जाकर उनको ज्ञापन दिया। मोदी योगी मुर्दाबाद, 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 मोदी योगी मुर्दाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी है सरकार। आते हैं इस पार्क के बहुत से पेड़ काफी पुराने लगे हुए, हरियाली से पूर्ण है। इस पार्क पे पार्किंग बढ़ाए जाने पर पार्क के समस्त पर्यावरण हरियाली को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ ही अम्बेडकर साहब की प्रेरणा लेने वाले समस्त लोगों की हृदय में दुख भी होगा। ऐसी स्थिति में गाजियाबाद की जनता आक्रोश नियत है, जिससे लोग आंदोलन करने को विवश होंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि चौधरी साहब किस तरह का ज्ञापन लेकर आए आप? देखिए, जो अम्बेडकर पार्क को खुर्द-बुर्द करने की और उसे नस्तानाबूद करने की साजिश नगर निगम और गाजियाबाद प्रशासन रच रहा जी, है, उसके खिलाफ आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यह ज्ञापन देने आए नगर आयुक्त को, और उसके बाद अब जिलाधिकारी महोदय को देंगे। अक्सर देखा गया है बहुजन समाज के जितने भी ज्ञापन दिए जाते हैं वो एक तरफ कूड़े की टोकरी में डाल दिए। आइए मोड़िए, चलते हैं तुराव नगर की तरफ। ये तो आपने देखा था पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि कुछ दुकानदारों ने ये तक कहा कि हमको तो इसका पता ही नहीं है कि यहाँ पार्किंग बन रही है और क्यों बन रही है, पार्किंग की जरूरत ही नहीं है उनको। हालांकि कुछ स्वर्ण समाज के जो दुकानदार थे उन्होंने दबी जबान में ये भी कहा कि आस्था का केंद्र है, बहुजन समाज के लोग हमारे साथ लिखे पढ़े बड़े हुए हैं, उनके इस आस्था के केंद्र के साथ कतई छेड़छाड़ ना की जाए। उसके बावजूद गाजियाबाद नगर निगम अगर ऐसी निंदनीय कार्य पर उतरता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के एक आगाज दे रहे हैं। और बहुजन समाज, जैसा कि पुरानी वीडियो में आपने देखा, उन्होंने पहले ही कहा कि अब हम मरेंगे नहीं मारेंगे। बेशक बहुजन समाज अब अपने कदम पीछे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। हम आ चुके हैं अब सीधा बाहर की तरफ, पुराने बस अड्डे से हापुड़ मोड़ की तरफ सड़क पे। आपने देखा किस तरह से गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगा हुआ है, लगातार गाड़ियां, कई हजार संख्या में गाड़ियां पार्क की हुई हैं। नगर निगम आयुक्त के घेराव के बाद, नगर निगम को घेरने के बाद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम प्रबुद्ध साथी पहुंचे अम्बेडकर पार्क में पुणे, और यहां से उन्हें डीएम ऑफिस जाने का मन बना रहे हैं। डीएम को भी ज्ञापन दिया जाएगा आज। जो बाइक से एडजस्ट कर लो, 3 बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं, बैठे हुए चालान कोई नहीं होगा। कैसे आई है जी? भीम आर्मी जिंदाबाद। कहाँ का प्लान है अब? डीएम ऑफिस कलेक्ट्रेट गाजियाबाद। उनको ज्ञापन देने का प्लान है? ज्ञापन देने का प्लान है। बताओ ना यार, ये कौन सा तरीका है यार? आपने ज्ञापन हो गया, फिर हो गया ज्ञापन में खड़ा गाड़ी बुलाओ, ले चलो इनको। ये तो घर तो के जा रहे हो ना, मैं कौन घटा रहे हैं बिना वजह के अजीब नोटंकी है यार। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अपने काम से ले जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। चलो बात करो, चलो बात करो। वही है, जब आपका ज्ञापन हो गया वहाँ पे नगर निगम में, फिर आप रैली लेके वहाँ जाने का क्या मतलब है? हेलो, सरकार दरअसल में पानी में कंकड़ी डालकर उसकी गहराई को नापने की कोशिश करती है। मतलब थर्मामीटर लगा के बार बार चेक करती है। हाँ, वो टेम्परेचर चेक करती है कि इस समाज में टेम्परेचर कितना है। जी।
सरकार शायद 2 अप्रैल के आंदोलन को भूल चुकी है और मुझे लगता है कि सरकार ऐसे आंदोलन प्रति महीने या प्रति साल चाहती है और सरकार चाहती है कि देश में अराजकता फैली रहे। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि बहुजन मूल निवासी अब कमजोर नहीं है, ना तो वैचारिक और ना आंदोलन में। राजनीतिक में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन हम वहाँ वही कमजोर नहीं हैं। जब हम वहाँ पर निकल कर आते हैं तो शेर की तरह पिंजरा तोड़कर बाहर निकल कर आते हैं राजनीति में। अभी राजनीतिक स्थिति हमारी कमजोर हो सकती है, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी राजनीति उदय होने वाली है, तो इन्हें आगे का भी ध्यान रखना चाहिए। आप आज जैसा बीज बोएंगे, निश्चित आप वैसी ही फसल काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुजन मूल निवासी साथियों से या इनके धरोहरों से, इनके पारक या इनके महापुरुषों की मूर्ति स्टेचुओं से खिलवाड़ ना करें, इनके जन्म स्थलों से खिलवाड़ ना करें, वरना इसका अंजाम इन्हें भुगतने को तैयार रहें, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। मुकेश जी, इसमें साजिश किसकी है? या जो आसपास के जो व्यापारी लोग हैं इनकी साजिश है? इन्होंने लिखित में कंप्लेंट दी है, या क्या लगता है सरकार की जो यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की मंशा क्या है? समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली है, एक पार्षद हैं जो हमारी वोट से चुनकर जाते हैं और वो हमारे ही खिलाफ नगर निगम में आग उगलने का काम करते हैं। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद ये रहने दो, नहीं आप उसे उजागर करो। जब आपके साथ में इतनी बड़ी ट्रेजरी करने जा रहे हैं। नाम अखबार में क्लियर नहीं हुआ है जनाब, इसलिए मैं नाम क्लियर नहीं करना चाहता। राजनीति में पर्दा थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से हम उसी हिसाब से काम करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो जितनी ताकत इसे बनाने में लगाएंगे, हम उससे 10 गुना ज्यादा ताकत इसे रोकने में और इसे आबाद करने के लिए लगा देंगे। अच्छा, गाजियाबाद के अंदर काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेकार पड़ी हुई है, तो उन्हें ये अम्बेडकर पार्क, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी यहाँ क्यों नजर आ रही है? उन्हें इसलिए नजर आ रही है, उन्हें ये नजर आता है कि भाई बहुत सारे संगठन, बहुत सारी चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बिखरे पड़े हैं लोग, ऐसा नहीं है, हम बिखरे नहीं पड़े हैं। आपसे फूड सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने